सो गाइस, जैसा कि हमने बीटीटीएस सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओयान की रिक्वेस्ट करने पर क्वीन मेडुसा ने मास्टर याओलाओ के साथ में मिलकर फाइट की थी हॉल ऑफ सोल के अगेंस्ट, जिससे कि हमें उनके बीच में काफी खतरनाक फाइट भी देखने को मिली थी। लेकिन जब ये लोग हॉल ऑफ सोल के ऊपर भारी पड़ने लगे थे तो फिर उसने वहां पर यूनसेन के सोल को कुछ इस तरीके से एक्सप्लोड किया था कि उसकी वजह से फिर हॉल ऑफ सोल के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। यहाँ तक कि उसने अपनी इसी तरकीब को लगाकर फाइनली मास्टर याओलाओ को भी पकड़ ही लिया था, जिनको वो अपने साथ में ले जाता है। शाओयान उनको पीछा करने की कोशिश किया था, लेकिन मेडुसा उसको ऐसा करने नहीं देती और उसके मास्टर के चले जाने की वजह से शाओयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था और वो अपना ये सारा का सारा गुस्सा निकालने लगता है मिस्टिक क्लाउड सेक्ट वालों के ऊपर। उसके सामने यनरन आती है और वो कहती है कि मैं अपने सेक्ट को बचाऊंगी तुमसे, जिससे कि शाओयान ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारा था और ये भी कहा था कि केवल एक ही महीने के अंदर ये पूरा का पूरा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट खाली हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हमारे इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओयान मौजूद होता है आइस एम्पर के मेंशन में और वो एक जगह पे बैठा हुआ काफी सारी चीजों के बारे में सोच रहा था और उसको बहुत ही ज्यादा खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। वो कहने लगता है कि हॉल ऑफ सोल, तुमने आखिर मेरी शाओ फैमिली और मेरे टीचर के साथ में ये क्या कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपने टीचर और अपने फादर को खो चुका हूँ, लेकिन मैं एक न एक दिन उन दोनों को वापस तो जरूर से लाके रहूंगा, फिर चाहे मुझे उसमें कितना भी समय क्यों न लग जाए। तभी एक सेविका यहाँ पर शाओयान से यह कहने लगती है कि आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आपके दोनों ही भाई आए हैं, जो कि शाओ डेंग और शाओ ली होते हैं। जहाँ पर शाओ ली अपने बड़े भाई को व्हील चेयर से यहाँ पर ला रहा था और वो शाओयान से यह कहने लगता है कि चलो कम से कम तुम बाहर तो आए, क्योंकि शाओयान काफी दिनों से अपने मेंशन से बाहर ही नहीं निकला था। शाओ ली यहाँ पर शाओयान को देखकर ये कहने लगता है कि चलो तुम फाइनली रिकवर तो हो ही गए, लेकिन शाओयान भी शाओ ली से ये कह रहा था कि तुम भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए तुम्हारे घाव इतनी आसानी के साथ में रिकवर नहीं होंगे। शाओ डेंग और शिविका से कहते हैं कि आप जाकर अपना काम कीजिए, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। और शाओ डेंग यहाँ पर शाओयान से यह कहने लगते हैं कि अगर तुम सभी पिल्स को समय समय पर लेते रहोगे तो तुम एकदम ठीक हो जाओगे और वो भी बहुत ही जल्द। तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि तुम हमारी शाओ फैमिली की बैकबोन हो, इसीलिए गलती से भी कोई भी मिस्टेक ना करना। शाओयान तभी अपने दोनों भाइयों से कहने लगता है कि वैसे मुझे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के बारे में तो बताओ। तो शाओ ली बताने लगता है कि वैसे तो ज्यादातर मिस्टिक क्लाउड सेक्ट खाली हो चुका है, लेकिन अभी भी वहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं और उन सभी को वहाँ से निकालने में कम से कम अभी आधा महीना तो और लग जाएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि तुम इविल युनशैन को तो पहले ही मार चुके हो और हम जो बदला लेना चाहते थे फाइनली हमने उसको अचीव भी कर लिया। और मिस्टिक क्लाउड सेक्ट वालों के लिए भी ये काफी ज्यादा सही है कि वो उस जगह को ही छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो लोग भी युनशैन से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। अगर युनशैन कुछ समय तक और जिंदा रहता तो वो जरूर से मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को अपने ही हाथों खत्म कर देता और अब हमारे शाओ फैमिली की रेपुटेशन को खराब करने वाला कोई भी नहीं है। शाओ ली कहने लगता है कि हाँ भाई, आपने एकदम सही कहा और वैसे मैं तो काफी समय से ब्लैक होल रीजन के साथ में जुड़ा हुआ था और इसी वजह से मेरी सोच बाकी लोगों से थोड़ी सी अलग होती है। तो उसके बड़े भाई कहने लगते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें मजबूरी में आकर वो करना पड़ा, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि तुमने जानबूझकर कुछ भी गलत किया होगा और मेरे ख्याल से तुम ही वो इंसान हो जिसकी वजह से हमारी शाओ फैमिली आज इस मुकाम पर आकर खड़ी हुई है। इसीलिए इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा डिसीजन लेते हो, हम पूरी तरीके से तुम्हारा ही साथ देंगे। शाओयान भी कहता है कि हाँ मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यह समझता हूँ। तभी शाओ डेंग शाओयान से ये कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर यूनियन के लिए फीलिंग्स हैं तो तुम उसे यहाँ पर लाकर मुझसे और अपने सेकंड ब्रदर से भी मिला सकते हो, क्योंकि यूनियन ने कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि हमारी शाओ फैमिली के अगेंस्ट हो, इसीलिए हमें यूनियन से तो कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तो शाओयान उनसे कहता है कि वैसे हमारे बीच में जो कुछ भी था वो पहले था, वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा पास्ट है जिसको अब मैं भुला चुका हूँ। लेकिन शाओयान यहाँ पर सोचने लगता है उसके सेकंड ब्रदर के अंदर की उस डेथ पिल को कि आखिर वो उसको कैसे रिमूव करेगा। और फिर तभी वहाँ पर चलते हुए आ जाते हैं आइस एम्परर और वो शाओयान से ये कहने लगते हैं कि वैसे तुम देखने में तो काफी तंदुरुस्त नजर आ रहे हो, मैं ये सोच रहा था कि तुम कम से कम एक महीने का तो रेस्ट लोगे ही लोगे, लेकिन तुम तो कुछ ही दिनों में बाहर आ गए। लेकिन उनको भी शाओ ली के डेथ पिल का एहसास हो चुका था। और फिर शाओयान यहाँ पर शाओ ली से ये कहने लगता है कि इस बार के बैटल में तुम काफी ज्यादा इंजर्ड तो हो ही गए थे, साथ ही साथ तुम्हारी डेथ पिल तुम्हारी डो हुआंग लेवल तक पहुंचने में भी एक बैरियर का काम कर रही है। लेकिन अगर मैं
लकी हुआ तो मैं तुम्हें जल्द से जल्द भी ठीक कर दूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा डेथ पिल को निकालने की। तभी आइस एम्पर भी शाओयन से ये कहते हैं कि इस बार के बैटल से हमें तुम्हारे ट्रू पोटेंशियल का भी पता चल गया, क्योंकि अगर तुम चाहो तो अपने डो हुआंग लेवल को डो जोंग तक भी ले जा सकते हो, क्योंकि जिस ताकत का इस्तेमाल तुमने इस बार के बैटल में किया वो तो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था। साथ ही वो शाओली से भी कहते हैं कि तुम्हें भी अपनी इंजरी से जल्द ही हील होना होगा, क्योंकि तभी हम कोशिश कर पाएंगे तुम्हें डो हुआंग लेवल को ब्रेक थ्रू करने की। और वैसे अगर कभी भी यहाँ पर तुम लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे तुरंत ही इन्फॉर्म कर देना। तभी शाओयन आइस एम्पर से ये कहता है कि वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो उनसे कहता है कि वैसे आप सोल पैलेस के बारे में कितना जानते हो। आइस एम्पर बताते हैं कि वैसे जो बंदा मिस्टी क्लाउड सेक्ट में आया था वो सोल पैलेस से बिलोंग करता था और अब हम उसकी ताकत के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन इस तरीके की पावर ना तो मैंने कभी आज तक देखी थी और ना ही कभी सुनी थी, और मैं इसके बारे में पता लगाने की अपनी पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। हाल फिलहाल में तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि हॉल ऑफ सोल काफी ज्यादा ताकतवर है, जो कि अपना काम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से करते हैं। सोल पैलेस को काफी ज्यादा पसंद है पावरफुल लोगों का शिकार करना, उनकी सोल बॉडीज को रख के उनकी बॉडी को ही खत्म कर देना। शाओन कहने लगता है कि लेकिन मेरे फादर और मेरे मास्टर दोनों ही उसके हाथों में जा चुके हैं, और साथ ही उसने ये भी कहा था कि वो मेरी फैमिली में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो लोग आने वाले समय में किसी और ताकतवर बंदे को जरूर से भेजेंगे। आइस एम्पर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम लोगों को समय रहते खुद को ज्यादा ताकतवर बनाना होगा और एक ऐसी फोर्स का निर्माण करना होगा जो कि उनका सामना कर सके। तो फिर शाओली कहने लगता है कि लेकिन अगर सोल पैलेस के बारे में देखा जाए तो इस पूरे डो की कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उनका सामना कर सके, और आखिरकार ये लड़ाई है तो हमारी ही। इस बात पर आइस एम्पर ये कहते हैं कि आज के समय में शाओयन की रेपुटेशन पूरे गामा एम्पायर में इतनी ज्यादा हो चुकी है, अगर वो मदद के लिए केवल अपना एक ही हाथ उठा दे तो अनगिनत फाइटिंग मास्टर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, और अगर दूसरे क्लेन्स की बात की जाए तो वो लोग केवल साथ देंगे अपना प्रॉफिट करने के लिए। तो शाओयन कहने लगता है कि वैसे एक क्लेन की शुरुआत करना मेरा असली मकसद नहीं है। तो शाओयन के बड़े भाई ये कहने लगते हैं कि मेरे भाई तुम्हें ये काम करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम मैं और आइस एम्पर मिलकर ही कर लेंगे, तुम्हें केवल और केवल अपने कल्टीवेशन पर ही फोकस करना चाहिए। तो शाओयन कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे सबसे पहले अपनी इंजरी से हील हो जाने दो। और फिर शाओयन आइस एम्पर से ये कहता है कि आप मेरे लिए सभी बड़ी फैमिलीज के हेड्स को बुला लीजिए, जिसके लिए आइस एम्पर तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है याओ यी को, जो कि अपने ग्रैंडफादर को मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के बारे में बताती है कि वहाँ का हर एक डिसाइपल कभी भी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का डिसाइपल नहीं कहलाएगा, और साथ ही साथ गामा एम्पायर के इतिहास के पन्नों में कभी भी मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का नाम नहीं लिखा जाएगा। तो उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि भले ही मिस्टिक क्लाउड सेक्ट का दरिंदा मर चुका है, लेकिन अब एक नए शेर ने जन्म ले लिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारे लिए कोई श्राप है या फिर वरदान, और अब हमारी रॉयल फैमिली को क्या करना होगा। तो याओ ये कहने लगती है कि हमारा यही तो प्लान है, क्योंकि हमारी अकेली रॉयल फैमिली में इतनी ताकत नहीं थी कि हम मिस्टिक क्लाउड सेक्टर से लड़ पाते, और हम इस बात को भी बखूबी जानते थे कि अगर यूनशन जिंदा रहता तो वो एक न एक दिन हमारी रॉयल फैमिली पर भी जरूर से हमला करता ही करता, और फिर उस वक्त हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हम उसे रोक पाते। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ये हमारे लिए काफी सही है कि वो मारा गया, क्योंकि हम लोग उसके इरादों के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे। लेकिन अभी हाल ही में मुझे एक नई न्यूज के बारे में पता चला है कि शाओयन गामा एम्पायर के अंदर अपने एक न्यू एम्पायर को बनाने वाला है, और मुझे डर है कि कहीं वो अगला यूनशन बनकर हमारे सामने ना आ जाए। और वैसे याओई तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। याओई कहने लगते हैं कि वैसे शाओयन के अंदर इतनी ताकत है कि वो अकेले डो जोंग लेवल वाले को हरा दे, और सोने पर सुहागा ये भी है कि उसके साथ में है क्वीन मेडुसा, जिससे कि शाओयन को कोई भी चाहकर भी छू नहीं सकता, जिससे कि अब हमारी रॉयल फैमिली तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि मिस्टिक क्लाउड सेक्टर तो हमारे सामने केवल एक एग्जाम्पल ही था। तो उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि लेकिन हम ये भी तो नहीं कर सकते, हम चुपचाप बैठकर तमाशा देखें और शाओयन को ताकतवर बनने दें, कि अगर शाओयन ने यूनशन के रास्ते पर कदम रख दिया तो उसे रोकने वाला इस पूरे डो की कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं है। याओई कहते हैं कि इस लड़ाई के बाद शाओयन का दिमाग और उसका नेचर पूरी तरीके से हिल चुके हैं, लेकिन हम इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि शाओयन कभी भी यूनशन के जैसा रुथलेस नहीं बनेगा। तो उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, और वैसे शाओयन के पास में ताकत थी और उसके पास में रीजन भी था मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को मारने का, और यही वो बात है जो कि मुझे डरा रही है। याओई कहती है कि लेकिन शाओयन हमेशा से ही सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर था, तो आखिर अब वो अचानक से अपने रास्ते को बदल नहीं सकता, इसीलिए उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो जेंटल बना रहे, और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी रॉयल फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आ जाएगा।